एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं रेजी मेगुमी को बता रहा होता है कि केंजाकू का प्लान कुछ और ही है। जब हर कॉलोनी में सिर्फ एक ही स्ट्रॉन्ग सोर्सरर बचेगा तब केंजाकू वहां पर बॉम्ब गिरा देगा और कलिंग गेम का असली पर्पस कंप्लीट हो जाएगा। ये बॉम्ब क्या होगा इसकी एग्जैक्ट इन्फो अभी तक नहीं मिली है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कभी भी आ सकता है। इसी वजह से रेजी स्ट्रॉन्ग लोगों से दोस्ती कर रहा है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कलेक्ट कर सके और फ्यूचर डेंजर का सामना कर सके। मेगुमी बोलता है कि रेमी तो स्ट्रॉन्ग नहीं लगती, तो रेजी एक्सप्लेन करता है कि रेमी का काम लोगों को मैनिपुलेट करके उस तक लाना है, और क्योंकि वो एक लड़की है लोग उस पर ईजिली ट्रस्ट कर लेते हैं। मेगुमी समझ जाता है और बोलता है कि मतलब जब इसका काम खत्म हो जाएगा तुम इसे मारकर इसके पॉइंट्स भी ले लोगे। रेजी इस बात को डिनाई करता है और रेमी भी कहती है कि रेजी उसका ट्रू नाइट है जो हमेशा उसकी प्रोटेक्शन करेगा। मेगुमी सीधा पॉइंट पर आता है और कहता है कि तुम दोनों के पास मिलाकर 100 पॉइंट्स हैं, तो अपने पॉइंट्स मुझे दे दो, क्योंकि मैं एक नया रूल ऐड करने वाला हूं जिससे प्लेयर्स एक दूसरे को पॉइंट्स ट्रांसफर कर सकते हैं। रेजी मना कर देता है और कहता है कि तुम सीधी बात से नहीं मानोगे। तभी अचानक एक और प्लेयर हारी पीछे से मेगुमी पर अटैक करता है और अपने क्लॉज से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मेगुमी उसकी शैडो में हाइड होकर गायब हो जाता है और उसे उठाकर नीचे फेंक देता है। फिर वो न्यू को अटैक करने के लिए बुलाता है, जबकि डिवाइन डॉग रेजी पर अटैक करता है। मेगुमी रेमी को सिर्फ वॉर्न करता है कि दोबारा सामने मत आना, लेकिन रेजी डिवाइन डॉग को इंजर कर देता है और मेगुमी को प्रोवोक करता है कि अगर तुम्हें हमारे पॉइंट्स चाहिए तो तुम्हें हमें मारना पड़ेगा। तभी एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। रेजी का एक और एलाय हजेनोकी अपने टीथ यूज करके ब्लास्ट क्रिएट करता है। रेमी भी मेगुमी पर अपने बालों से अटैक करती है, लेकिन मेगुमी उसकी चोटी पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है और फिर से वॉर्न करता है। रेजी अपनी रिसीट्स को पेट्रोल में कन्वर्ट करके मेगुमी पर अटैक करता है, जबकि हजेनोकी अपने टीथ से लगातार एक्सप्लोजन्स करता रहता है। फिर भी मेगुमी समहाउ बच जाता है। थोड़ी देर बाद मेगुमी रेमी को भी बचा लेता है और उसे समझाता है कि रेजी और उसका ग्रुप उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता, लेकिन रेमी उसकी बात नहीं समझती और उल्टा मेगुमी को पीछे से स्टैप कर देती है। वो कहती है कि बोलो तुम मुझे पसंद करते हो और मेरी प्रोटेक्शन करोगे, क्योंकि रेजी ने भी उससे ऐसा ही कहा था। मेगुमी समझ जाता है कि रेमी मेंटली अनस्टेबल है और बातों को लिटरली ले लेती है। तभी हारी वापस आ जाता है और इसी बीच कोगाने अपीयर होता है और अनाउंस करता है कि एक नया रूल ऐड हो गया है, प्लेयर्स अब एक दूसरे को पॉइंट्स ट्रांसफर कर सकते हैं। मेगुमी तुरंत समझ जाता है कि ये यूजी में किया होगा। अब मेगुमी और हारी के बीच फाइट होती है। मेगुमी अपने फ्रॉग से हारी को चोक होल्ड में पकड़ लेता है और फिर मैक्स एलिफेंट से उसे हिट करता है, जिससे हारी नीचे गिरने लगता है। मेगुमी भी उसके साथ नीचे जाता है और अपनी स्वॉर्ड से हारी को फिनिश कर देता है। हारी को मारने के बाद मेगुमी थोड़ा रिफ्लेक्ट करता है कि क्या ये सही है, लेकिन फिर वो सोचता है कि यूजी के रूल की वजह से अब उसकी सिस्टर सुमिकी को किसी को मारना नहीं पड़ेगा। कोगाने अनाउंस करता है कि मेगुमी को हारी को मारने के 5 पॉइंट्स मिले हैं। तभी रेजी और हजेनोकी वहां आ जाते हैं और हारी की डेड बॉडी देखकर रिएक्ट करते हैं। मेगुमी रियलाइज करता है कि अब उसे इन दोनों से अकेला ही लड़ना पड़ेगा और वो ऑलरेडी थोड़ा इंजर्ड भी है। हजेनोकी फिर से एक टूथ बॉम्ब मेगुमी की तरफ फेंकता है, तभी अचानक एक नया कैरेक्टर एंट्री लेता है, कॉमेडियन तकाबा। वो बीच में आके ब्लास्ट को फेस करता है और कहता है कि एक के अगेंस्ट 2 ये तो चीटिंग है, और फनी बात यह है कि वो खुद इंजर्ड होता है लेकिन क्लेम करता है कि उसे कुछ नहीं हुआ। मेगुमी उसे देखकर कंफ्यूज हो जाता है। तकाबा बोलता है कि वो उसकी हेल्प करेगा और कहता है कि वो 35 साल का है और फेस देखकर समझ सकता है कौन अच्छा है और कौन बुरा। फिर वो मेगुमी का मजाक भी उड़ा देता है, लेकिन फिर भी उसकी साइड ज्वाइन कर लेता है। रेजी और हाजिनोकी भी तकाबा से कंफ्यूज हो जाते हैं। तकाबा उन्हें एक लेम जोक सुनाता है जो बिल्कुल फनी नहीं होता, और जब कोई हंसता नहीं तो वो गुस्सा हो जाता है। मेगुमी को उसकी पर्सनैलिटी देखकर तोड़ो की याद आती है। तकाबा फिर सडनली सीरियस होकर हाजिनोकी को एक पावरफुल किक मार देता है, जिससे वो दूर जा गिरता है। रेजी नोटिस करता है कि तकाबा की कर्स्ड एनर्जी अचानक से बढ़ गई है। तकाबा कहता है कि वो जितना हंसाता है उतना ही मार भी सकता है। मेगुमी प्लान बनाता है कि वो और तकाबा अलग अलग ओपोनेंट से लड़ेंगे। वो बताता है कि हाजेनोकी अपने बॉडी पार्ट से एक्सप्लोजन्स क्रिएट कर सकता है। फिर मेगुमी कोगाने से कंफर्म करता है कि हिगुरुमा ने ही रूल ऐड किया था, और वो समझ जाता है कि यूजी अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गया है। मेगुमी डिसाइड करता है कि अब वो अननेसेसरी फाइट्स नहीं करेगा, लेकिन रेजी फाइट कंटिन्यू करना चाहता है। मेगुमी तकाबा को कहता है कि हाजेनोकी को हैंडल करे और उसके पॉइंट्स ले ले। तकाबा हाजेनोकी से फाइट करता है, उसके अटैक्स को फनी तरीके से काउंटर करता है और उसे पीछे ढकेल देता है। मेगुमी कहता है कि अच्छा है तकाबा उसकी साइड है। अब मेन फाइट मेगुमी वर्सेस रेजी के बीच होती है। रेजी अपनी रिसीट्स को रियल ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करता है, पेट्रोल, सर्फबोर्ड, ड्रोन, स्कूटर, हत्ता कि पियानो तक।
मेगुमी अपने शिकिगामी, नुए, रैबिट्स और मैक्स एलिफेंट का यूज करता है। रेजी एक होटल रिसीट यूज करके अपनी स्टैमिना रिस्टोर कर लेता है, जिससे उसे 3 दिन का रेस्ट मिल जाता है। मेगुमी थक चुका होता है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा कर्स्ट एनर्जी यूज कर ली है। फाइट के दौरान मेगुमी नुए पर उड़कर वहां से निकल जाता है और रेजी उसका पीछा ड्रोन्स और स्कूटर से करता है। मेगुमी उसे एक जिम के अंदर ले जाता है जहां काफी ओपन स्पेस होती है। वहां रेजी अपनी टेक्निक से ट्रक्स, ऑब्जेक्ट्स और एनवायरनमेंट का यूज करके मेगुमी पर अटैक करता है। मेगुमी मुश्किल से सर्वाइव करता है। फाइनली मेगुमी डिसाइड करता है कि वो अपना ट्रम्प कार्ड यूज करेगा। वो कहता है कि वो परफेक्ट बैरियर क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन एनवायरनमेंट को ही यूज करेगा। और फिर वो अपना डोमेन एक्सपेंशन एक्टिवेट करता है, चाइमेरा शैडो गार्डन। रेजी शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लगा था मेगुमी एक एवरेज सोर्सरर है। मेगुमी कहता है कि उसने कभी नहीं कहा कि उसके पास फिनिशिंग मूव नहीं है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।